नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस खत्म, बीआरएस शुरू। केसीआर ने किया कौमी जमात का ऐलान। पार्टी के 283 अरकान की हिमायत से करारदाद मंजूर। दीगर रियासतों की भी तायीद। तेलंगाना के नाम को खत्म करने केसीआर की साजिश, कांग्रेस का इल्जाम। केसीआर का तेलंगाना से ताल्लुक टूट गया, बीजेपी का तबसरा। हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए अगर एक ही है तो फिर अदम तवाजुन कहां है? आबादी पर काबू पाने की कोई जरूरत नहीं। मोहन भागवत के खिताब पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। गुजरात के वाक़े पर बरहमी। और भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल का संगीन वाक़या, हमलावरों की तलाश जारी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस अब बीआरएस बन चुकी है। सदर भारतीय राष्ट्रीय समिति वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस भवन में पार्टी के तोसी इजलास में इसका ऐलान किया। तेलंगाना भवन में पार्टी तोसी इजलास में 283 अरकान की जानिब से कौमी जमात के ऐलान के लिए पेश करदा करारदाद की तायीद के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह ऐलान किया कि टीआरएस अब बीआरएस बन चुकी है। इसके बाद जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने वजीर आला की शालपोशी की। इजलास में किसान कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार इन दस्तावेजात के साथ दिल्ली जाएंगे और मरकजी इलेक्शन कमीशन के हवाले करते हुए मंजूरी हासिल करेंगे। इसके बाद बीआरएस की सरगर्मियों का आगाज होगा। वजीर आला ने कौमी जमात के अगराज व मकासिद से इजलास को वाकिफ कराया। इसके बाद करारदाद की तायीद की मंजूरी का ऐलान किया गया। इजलास में दीगर रियासतों के कायदीन ने भी खिताब करते हुए तेलंगाना एजेंडे को रुबामल लाने के लिए बीआरएस कौमी जमात की तायीद का ऐलान किया। इजलास के इख्तिताम के बाद प्रगति भवन में जोहराने का एहतमाम किया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It will use to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी के फैसले पर रियासती काबीनी वज़रा ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी। मीडिया से बात करते हुए यहाँ पर कई वज़रा की तरफ से कहा गया है कि तेलंगाना मॉडल पर मुल्क भर में अमलावरी के लिए नई पार्टी का ऐलान किया गया।
वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि 8 साल में मुल्क में कोई तरक्की नहीं हुई, कीमतों में इजाफा हुआ, अवाम के सामने कई मसाइल हैं। उनका कहना था कि सेकुलरिज्म के जरिए मुल्क तरक्की कर सकता है। एक और वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मनोगुरु इलेक्शन कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है। उन्होंने केसीआर के जहाज खरीदने पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या दीगर लीडर पैदल फिर रहे हैं। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में अमल करने के लिए नई कौमी जमात का ऐलान किया गया है। दीगर रियासतों से मुतालबा किया गया था कि वहां के कायदीन टीआरएस के बैनर्स तले मुकाबला करेंगे। रुकन कौंसल के श्रीहरि ने कहा कि मोदी दलितों के खिलाफ हैं। मुल्क के अवाम भी केसीआर की क़ियादत का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे सीएम साहब का जो विजन है, लोग गुजरात मॉडल कहते रहे, टोटली बेकार है। आप हमारी स्टेट घूम लीजिए और हैदराबाद घूम लीजिए, असल में इंडिया में तरक्की करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना में स्टेट है। डेफिनेट बहुत अच्छा रहेगा, जैसा उनकी नेशनल पार्टी हमारी भी नेशनल पार्टी रहेगी। लोगों के सामने हमारे मुद्दे लेकर जाएंगे कि क्या करें, अब तक हिंदुस्तान की तरक्की क्यों रुकी हुई है। हिंदुस्तान तरक्की करना है तो सेकुलरिज्म पे तरक्की कर सकता है, आवाम के मसाइल हल करने पर तरक्की कर सकता है। आज देख रहे हैं हमारी औरतें सिलेंडर लेते हैं तो मोदी साहब की फ़ोटो लगा लेते हैं उस पर। क्यों लगाते हैं कि हम खरीद से बाहर तरक्की होती, इतनी गिरानी बढ़ चुकी है कि उसका अंदाज़ा नहीं है। लोगों को नहीं मालूम है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, आवाम को अच्छी तरह मालूम है आवाम किस मुश्किलात से गुजरे। यहाँ पर बिजली का 24 घंटा बिजली मिलता, पीने का पानी मिलता, इरिगेशन वाटर मिलता। एक लड़की का शादी रहे तो लाख रुपए मिलते। और जो फार्मर है वो फार्मर का खेती बाड़ी करने वाले, उनको भी रैतु बंधु रैतु बीमा बोल के बड़े प्रोग्राम है। उनको भी डीबीटी में 1 एकड़ को 5,000, 2 क्रॉप होते इस साल में 10,000 रुपये देते। तो ऐसे तेलंगाना स्टेट में 8 साल में हासिल करे तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते। चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, रूटीन गवर्नमेंट चला रहे। देश का एम्प्लॉयमेंट क्या है, वुमेन क्या सोच रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या सोच रहे हैं और देश के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये सब छोड़ के आज कुछ भी नहीं कर रहे। 100% कल देश को एक बताएंगे तेलंगाना मॉडल। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के क़याम पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो सीएमओ दफ्तर को मुखातिब होते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। अब टीआरएस कौमी पार्टी में तब्दील हो चुकी है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम को केसीआर के एहसान का इख्तिताम हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के ऐलान पर कहा कि केसीआर 2001 से लेकर 2022 तक तेलंगाना के नाम पर माशी तौर पर मुस्तहकम हुए हैं और अब तेलंगाना का लफ्ज दोबारा सुनाई न दे इसकी साजिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना लफ्ज अवाम की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। खानदानी झगड़े और सियासी अगराज के लिए बीआरएस पार्टी कायम की गई है। तेलंगाना लफ्ज को खत्म करने वाला शख्स केसीआर है। इस इलाके से मुकाबला करने का हक केसीआर खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के बाद आलमी राष्ट्रीय समिति कायम करें तो हैरान होने वाली बात नहीं होगी। 12 माह के बाद तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी और तकसीम बिल के वादे की यकसुई की जाएगी। अब केसीआर का तेलंगाना पर किए गए एहसान खत्म हो चुके हैं। जय तेलंगाना निनादం ద్వారా ప్రపంచం మొత్తం వినిపించే విధంగా, ప్రపంచం మొత్తం అబ్బురపడే విధంగా పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్న తెలంగాణ జై తెలంగాణను, ఆ పేరు మీద ఇంతకాలం రాజకీయ మనుగడను ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని పొందిన చంద్రశేఖరరావు గారు ఇయాల తెలంగాణను చంపేసిండు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబానికి రుణం తీరిపోయింది. అందుకే పోయే కాలం వచ్చిన చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ అనే పదాన్ని తెలంగాణలో కనిపించకుండా చేయడం ద్వారా కుట్ర చేస్తున్నాడు. దీన్ని తెలంగాణ సమాజం హర్షించదు. తెలంగాణ సమాజానికి చంద్రశేఖరరావు గారికి ఇంకా ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈరోజు ఆయన ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికో లేదా కుటుంబంలో తగాదాలు తెంచుకోవడానికో లేదా ఆయన రాజకీయం యొక్క దురాశను తీర్చుకోవడానికి बीजेपी के रुकन असेंबली टेला राजेंद्र ने कहा कि बीआरएस के ऐलान के बाद केसीआर का तेलंगाना से ताल्लुक टूट गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक तहरीक जमात को खत्म करते हुए जहदकारों को पसे पुष्ट डालकर अपनी पार्टी का ऐलान किया है।
इसलिए तेलंगाना से केसीआर का ताल्लुक खत्म हो चुका है और अवाम का भी टीआरएस पार्टी से जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तेलंगाना अवाम के मसाइल की एक सुई में नाकाम केसीआर अवाम को मुश्किलात से दो चार करते हुए अपना एतमाद खो चुके हैं। अब मुल्क के अवाम को मुश्किलात में डालने की कोशिश की जा रही है। केसीआर सिर्फ पैसा, शराब और लालच पर भरोसा करने वाले लीडर हैं। मुल्क की सियासत में कदम रखते हुए जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। ఆ ఉద్యమ పార్టీని కథం పట్టించి ఆ ఉద్యమకాలను మరిచిపోయేటట్టు చేసి ఇవాళ తన ముద్ర కేసీఆర్ ముద్ర ఉండేటువంటి ఇవాళ ఒక పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్టుగా మనం అర్థమవుతా ఉంది. ఇవాళ ఆ పార్టీ స్థాపనతోటే తెలంగాణకు కేసీఆర్కు ఉన్న బంధం పూర్తిగా తెగిపోయింది. తెలంగాణ ప్రజానికానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్న బంధం తెగిపోయింది. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు చైతన్యానికి ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా బంధం తెగిపోయింది. కేసీఆర్ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన నమ్ముకున్నది మద్యంని, దావతులని, ప్రలోభాలని. ఆయన నమ్ముకున్నది డబ్బుని. కాబట్టి అక్రమంగా సంపాదించుకున్న డబ్బుతోటి దేశంలో రాజకీయాలు చెలమని చేయాలని చెప్పి ఇవాళ ఏదైతే పడగలంటాడో. सीपीआई के लीडर के नारायणा ने केसीआर की कौमी जमात के ऐलान का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि बीजेपी के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए कौमी जमात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ऐलान करना काफी नहीं है। केसीआर जब कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे तभी हकीकत में उनकी सिताइश होगी। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को एक किया जाए। तेलंगाना भवन में नई पार्टी के ऐलान से पहले और बाद में जश्न का माहौल देखा गया। नई पार्टी के क़याम से पहले टीआरएस पार्टी के कई कायदीन को भवन में दाखिल होने नहीं दिया गया। नामजद ओहदे पर फायज कायदीन को दाखिला नहीं दिया गया। वजीर आला ने जैसे ही नई कौमी जमात का ऐलान किया, तेलंगाना भवन के पास जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इसके अलावा गन पार्क, शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अजला में नई कौमी जमात के ऐलान की खुशी में टीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की और खुशियां मनाई। कई कायदीन ने रक्स भी किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत की तरफ से मजहबी बुनियाद पर आबादी के अदम तवाजुन को लेकर जाहिर किए गए खदशात पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मोहन भगवत पर तंजिया निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए अगर एक ही है तो फिर अदम तवाजुन कहाँ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आबादी पर काबू पाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही तब्दीली की शरह को हासिल कर चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पहले हमें मौमरीन और बेरोजगार नौजवानों की फिक्र करनी चाहिए और वो बेरोजगार नौजवान जो कि मौमरीन की मदद भी नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की पैदाइश में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। आज की मोहन भगवत की तकरीर, बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि आज मोहन भगवत के लिए हिकारत आमेज तकरीर का सालाना दिन है। आबादी के अदम तवाजुन पर खौफ व हरास फैलाने के नतीजे में पूरी दुनिया में नस्ल कशी, नस्ली इम्तियाज, हिकारत आमेज जराइम में इजाफा हुआ है। मोहन भगवत के कोसोवो के क़याम से मुताल्लिक़ रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि सर्बिया के कौम परस्तों की तरफ से अल्बानिया के मुसलमानों की नस्ल कशी के बाद कोसोवो का क़याम अमल में आया था। एक और ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने गुजरात के खेड़ा में मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांध कर की गई पिटाई की मजम्मत की और कहा कि अब इस तरह के वाक़यात आम बात हो चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को इंसाफ के तौर पर जाहिर किया जा रहा है। यही मोदी के विश्व गुरु की हकीकत है। वाज़ेह है कि गुजरात के खेड़ा में एक जुलूस को लेकर यहाँ पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर मस्जिद के पास गरबा का पंडाल लगा गया था। मुकामी मुसलमानों ने उस पर एतराज़ किया। उसके बाद झड़प हुई और वहाँ से कई मुस्लिम नौजवानों को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की गई और वहाँ पर मौजूद लोग नारेबाजी करते रहे।
टीआरएस पार्टी के सरबराह वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासी पार्टी के आगाज के मौके पर वजीर आला की दावत पर कर्नाटक की जनता दल एस पार्टी के कायदीन बशमूल साबिक वजीर आला व मौजूदा अपोजिशन लीडर HD कुमारस्वामी, पार्टी अरकान असम्बली और दूसरे अवामी नुमाइंदों का वफ्द चारशंबे की सुबह प्रगति भवन पहुंचा। इसी तरह रियासत तमिलनाडु से वुथुलाई चौरदिल कच्ची, VC के पार्टी लीडर चिदम्बरम के रुकने पार्लियामेंट दलित लीडर थिरुवलन भी अपनी पार्टी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द के साथ आज सुबह प्रगति भवन पहुंचे। इस मौके पर वजीर आला KCR और टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने प्रगति भवन में कुमारस्वामी और थिरुमावलन के वफूद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाद में मदुइन के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, MP संतोष कुमार, टीआरएस के MLAs, MLCs और दूसरे अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में होने वाले पार्टी तोसिलास में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। दशहरा त्यौहार होने की वजह से वो अपने अफराद खानदान के साथ त्यौहार मनाने के बाद बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद पहुंचे। इजलास के अख्ताम के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा रवाना हुए। मुखरना ऐवान जैसे पार्लियामेंट, असेंबली, कौंसिल की सदारत पर फायज कायदीन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, लेकिन जमहूरी रिवायात के तहत वो कुर्सी सदारत पर होते हुए आर्जी तौर पर अमली सियासत से दूरी अख्तियार करते हैं। ताहम हालिया अरसे में इस रिवायत पर शायद ही कोई अमल कर रहा है। मशहूर इनकलाबी शायर और साबिक माविद G. विट्ठल राव उर्फ गदर मंगलू असेंबली से इंतखाब लड़ेंगे। वो मनगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में प्रजा शांति पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। पार्टी के सदर K. पॉल ने इसका ऐलान किया है। शहर में चारशंबे की सेपहर से वक्फे से गरजो चमक के साथ बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने 5 और 6 अक्टूबर को हैदराबाद के बशमूल रियासत के दूसरे अजला में बारिश की पेशकयासी की है। शाम 6 बजे तक कई मुकामात पर बिजली के कड़कने की जोरदार आवाजें सुनी गई। शहर के तमाम जोन्स के अलावा उप्पल, मलकाजगिरी, कापरा, LB नगर, हयात नगर, नागोल, हबशीगुड़ा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सरूर नगर और वनस्थलीपुरम में भी शदीद बारिश हुई। चारशंबे को शाम में हुई बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। मलकपेट, आजमपुरा, चादरघाट, याकुतपुरा, चारमीनार, चंचलगुड़ा, दबीरपुरा, किलवत, हुसैनी आलम, चंद्रानगुट्टा, बारकस, बंडलागुड़ा, बहादुरपुरा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, सनत नगर, खुदबुल्लापुर, शेखपेट, हफीजपेट, लंगर हाउस, रेती बोली, किशनबाग और दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली है। 2 दिन बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में हंगामी टीमों को चौकस कर दिया गया है। चारशंबे की रात से जुमेरात की सुबह तक भी वक्फे से बारिश के जारी रहने का इम्कान है। ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सनशाइन MMA के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरा किया। कोच मुबशिरुद्दीन की निगरानी में नैना फातिमा मरियम, मोहम्मद फाजिल, अब्दुल हैदर, मोहम्मद मजहर, अब्दुल समद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समीर पाशा और मोहम्मद आसिफ ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इनाम हासिल करने वालों ने चारशंबे को दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन में जारी सड़क के तामीरी कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि ईद मिलादुल नबी से पहले काम मुकम्मल करने का मंसूबा था, जिसे मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी सड़क का भी काम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में अवामी शिकायत व मसाइल की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मंगल की रात चारमीनार के पास वाक़े मंदिर में दर्शन किए।
मंदिर में दर्शन के बाद मरकजी वजीर ने चार मीनार का चक्कर लगाते हुए जायजा लिया। जराये के मुताबिक भाग्यलक्ष्मी मंदिर के जिम्मेदारों की तरफ से जनरेटर के सिलसिले में मरकजी वजीर से नुमाइंदगी भी की गई। दशहरे का त्यौहार शहर में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जुनूबी शहर को देवी बाग मंदिर बहादुरपुरे में नवरोजा धार्मिक फेस्टिवल के अख्ताम पर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर पुजारी शांतिलाल व्यास महाराज की निगरानी में आर राडेश्वरराव, दीपेश वर्मा, सुंदर वर्मा ने इंतजाम किए। रिवायत के मुताबिक श्रद्धालु मंदिर में पूजा के बाद ही अपने घर जाकर त्यौहार मनाते हैं। जुनूबी शहर की इस बड़ी मंदिर के लिए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरकार सहूलतें बरकी, पानी, सफाई के लिए मुकामी हुक्काम से नुमाइंदगी की थी। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त बख्तियार आगा की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। पुलिस का कहना था कि जैसे ही हमें मामले की इत्तला मिली, पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। खून में लुथपुथ नौजवान को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही जाँ बंद न हो सका। उन्होंने बताया कि हमला किस लिए किया गया और कौन इसके पीछे मुलव्विस है, इसकी तहकीकात की जा रही है। इस कत्ल को साबिक में हुए एक कत्ल की इंतकामी कार्रवाई भी बताया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं। 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। टीआरएस खत्म, बीआरएस शुरू। केसीआर ने किया कौमी जमात का ऐलान। पार्टी के 283 अरकान की हिमायत से करारदाद मंजूर। दीगर रियासतों की भी तायीद। तेलंगाना के नाम को खत्म करने केसीआर की साजिश, कांग्रेस का इल्जाम। केसीआर का तेलंगाना से ताल्लुक टूट गया, बीजेपी का तबसरा। हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए अगर एक ही है तो फिर अदम तवाजुन कहां है? आबादी पर काबू पाने की कोई जरूरत नहीं। मोहन भगवत के खिताब पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। गुजरात के खेड़ा वाक़े की मजम्मत। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल का संगीन वाक़या, हमलावरों की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।